हरे कृष्ण। नमस्कार। आज के इस भगवत गीता के 66वें सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप में से कोई जन जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि अगर आवाज ठीक से आ रही है तो मुझे पता लग जाएगा। हाँ, विदुष जी राधे राधे। ठीक है, थैंक यू विदुष। तो आज का अपना सेशन आरंभ करने से पहले हम सभी अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका पुनः स्वागत करते हुए हम आज का अपना सेशन दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 33 से आरंभ करेंगे। और आपकी सुविधा के लिए मैं स्क्रीन पे जो पिछली बार हमने श्लोक किया था 32वां, उसको मैं एक बार शेयर कर देता हूं। ये आपकी स्क्रीन पे श्लोक संख्या 32 आप सभी देख पा रहे हैं। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। हे पार्थ, भाग्यवान क्षत्रिय गण ही स्वर्ग के खुले द्वार के समान ऐसे युद्ध के अवसर को अनायास प्राप्त करते हैं। तो इस श्लोक में हमने समझा था कि कैसे भगवान अर्जुन को ये समझा रहे थे कि तुम बहुत ही एक तरह से भाग्यवान हो, किस्मत वाले हो, क्योंकि तुम्हें बिना प्रयास किए हुए ये इस तरह का एक महान युद्ध, जो कि धर्म युद्ध भी है, ये तुम्हारे सामने आकर के उपस्थित हो गया है। और अगर तुम इसमें लड़ोगे, जीतना जरूरी नहीं है। कहीं पे भी हम ध्यान रखेंगे कि गीता में भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा है कि तुम्हें ये युद्ध जीतना है, और उन्होंने बस यही कहा है कि तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है, तुम लड़ने के लिए तैयार रहो। और क्योंकि ये धर्म युद्ध है, अगर तुम इसमें वीरगति को भी प्राप्त होगे तो तुम अवश्य में भी स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तो ये पिछली बार हमने इस श्लोक में चर्चा में बहुत अच्छी तरह से कर लिया था। और अब हम आज का श्लोक स्क्रीन पे देखते हैं। श्लोक संख्या 33 चैप्टर 2। इसकी संस्कृत इस प्रकार से है। अथ चेत्त्व इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। दूसरी ओर यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे तो स्वधर्म एवं कीर्ति को खोकर पाप का अर्जन करोगे। अथ मतलब कि एक तरह से ये भगवान कंक्लूजन के रूप में कह रहे हैं, अथ क्योंकि, नहीं तो, चेत्त्व इमं तुम अगर इस धर्म्यम संग्रामम, संग्राम मतलब युद्ध, धर्म्यम जो धर्म के लिए है, न करिष्यसि भविष्य को सूचित करते हुए भगवान पास फ्यूचर टेंस यूज कर रहे हैं, करिष्यसि अगर नहीं करोगे, ततः तो क्या होगा, स्वधर्मम एक तो अपने धर्म को छोड़ने की वजह से, और कीर्तिम च सिर्फ धर्म ही नहीं, तुम अपनी कीर्ति को भी एक तरह से नुकसान कर बैठोगे उसका, जो तुम्हारी जितनी भी गुडविल है, तुमने इतने सालों में जो अर्न करी है, वो भी तुम्हारी जो प्रशंसा है, जो अभी तक तुमने इतना उसको अर्जित किया है मेहनत से, वो भी सबकी सब दांव पे लग जाएगी और तुम पाप को भी प्राप्त करोगे। तो अब हम इस श्लोक के थोड़े से जो डेप्थ के पॉइंट्स हैं उसमें हम प्रवेश करेंगे। तो मैं आपको एक एक करके इसके जो गूढ़ विषय हैं उनके विषय में आपको अभी बताना आरंभ करता हूं। हम एक विषय पे इसमें ध्यान रखेंगे कि जो कोई भी आपके प्रश्न हो तो लगभग 40 to 45 मिनट्स हमारी क्लास रहेगी। और एक और स्पेशल अनाउंसमेंट है, क्योंकि मंगलवार को राधाष्टमी का भी बहुत ही पवित्र दिवस आ रहा है। तो अगर हो सकेगा हम देखेंगे, एक मेरे मित्र हैं मनीष गोयल जी, अगर उन्होंने ज्वाइन किया तो वो हमें एक बहुत सुंदर भजन भी सुनवाएंगे। तो मुझे 1 सेकंड का समय दीजिएगा, मैं जरा अपने पॉइंट्स को स्क्रीन पे ले लेता हूँ जी। अर्जुन ने अभी तक जिस तरह का यश समाज में अपनी मेहनत और अपने लड़ने की कला से, अपने अच्छे गुणों से जो प्राप्त किया है, उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं।
श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी कमेंट्री में 2-3 अर्जुन की विशेष लड़ाइयों का जिक्र किया है, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात हमें समझने लायक है कि आप में से शायद कईयों ने सुना होगा कि एक बार जब ये पांडव वन में थे, तो उस समय जब अर्जुन अपनी तपस्या कर रहे थे और अपने युद्ध के कौशल का भी प्रदर्शन और उसकी प्रैक्टिस करते रहते थे, तो उस समय स्वयं भगवान शिव ने एक शिकारी का रूप धारण करके उनको चैलेंज किया। और अर्जुन उन्हें पहले तो नहीं पहचान पाए, तो जब उन दोनों के मध्य में बहुत ही भीषण अपनी अपनी दोनों ने युद्ध कला का प्रदर्शन किया, और उधर भगवान शिव थे और इधर महान धनुधारी अर्जुन, तो इनकी ये जो युद्ध कौशल जो ये अपना दोनों जब प्रदर्शित करते रहे और काफी लंबी समय तक लड़ाई चलती रही, तो अर्जुन ने भी महसूस किया कि वो भगवान शिव को हरा नहीं पा रहा है। और उस विषय पे फिर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अर्जुन ने अपने प्रमुख प्रमुख सभी जो स्ट्रॉन्ग उनके अस्त्र शस्त्र थे वो सभी व्यवहार में ले आए थे अर्जुन, लेकिन फिर भी वो सामने उस शिकारी को हरा नहीं पा रहे थे। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ये कोई शिकारी जो है ये साधारण नहीं हो सकता। तो उस समय उनके मन में जब ये ऐसा आया, तो इस कथा में और भी कई पॉइंट्स हैं। मैंने एक स्पीकर से सुना, मैं सिर्फ उनको कोट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअल कथा में वही बात है। तो ऐसा उन स्पीकर ने ये कहा कि उस समय अर्जुन ने वहीं पास में एक शिवलिंग को कुछ पुष्प पत्र इत्यादि अर्पित किया, और जैसे ही अर्जुन ने उन शिवलिंग को वो अर्पित किया, तो वही उसी समय वही के वही फूल और पत्र उस शिकारी के ऊपर भी वो मतलब उनको समर्पित होते हुए नजर आए। तो उससे अर्जुन समझ गए कि ये जो शिवलिंग जिनको मैंने ये अर्पित किए हैं, ये वास्तव में और कोई नहीं, स्वयं भोलेनाथ जी हैं। और वे उसी समय फिर अर्जुन ने अपना युद्ध रोक दिया और उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी उनके इस युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें एक बहुत ही जो शक्तिशाली अस्त्र है अपना पशुपत अस्त्र, इसका महाभारत में कई जगह पे बाद में भी वर्णन आता है, तो वो पशुपत अस्त्र शिवजी को शिवजी ने अर्जुन की इस युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर के उन्हें अपनी तरफ से प्रदान किया। तो इस कथा से हमें पता लगता है कि अर्जुन का जो लड़ने का जो शक्ति थी, कौशल था, वो बहुत ही उच्च कोटि का था। कुछ जगह पे ऐसा भी वर्णन आता है कि शिवजी को लगभग अर्जुन ने परास्त कर दिया था, लेकिन ये थोड़ा वेरीफाई करना पड़ेगा। परंतु इतना जरूर है कि वो शिवजी भी अर्जुन को मतलब उस सेंस में युद्ध कौशल में उनका कोई ये नहीं पता लग पा रहा था कि कौन जीत रहा है। और ऐसी ही एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना अर्जुन की स्वयं द्रोणाचार्य जी के साथ भी हुई, कि द्रोणाचार्य जी को भी अर्जुन ने इतना प्रसन्न कर लिया था कि उन्होंने भी उन्हें एक ऐसा अस्त्र दिया और उन्होंने ये आशीर्वाद भी दिया कि अर्जुन, इस अस्त्र के द्वारा तुम कभी भविष्य में अगर आवश्यकता होगी तो तुम स्वयं मेरा भी वध इससे कर सकोगे। क्योंकि भीष्म जो गुरु द्रोण थे वो भी कोई साधारण गुरु नहीं थे, वो भविष्य को देख सकते थे। तो उन्हें भी कुछ अंदेशा था कि जिस तरह से कौरव पांडवों को उनकी बातें नहीं मान रहे हैं, तो अवश्य में इन दोनों भाइयों के मध्य में कभी ना कभी भविष्य में ये युद्ध हो सकता है, और उस समय अवश्य में भी अर्जुन मेरे सामने लड़ाई में आएगा। और इसलिए पहले ही द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को वो अस्त्र प्रदान कर दिया जिससे कि स्वयं द्रोणाचार्य जी का वध अर्जुन कर सकते थे। तो हालांकि हम जानते हैं कि गुरु द्रोण का जो वध हुआ वो उनकी एक दूसरी कथा थी, जो धृष्टद्युम्न के साथ जो उनका वो था, राजा द्रुपद के जो पुत्र थे धृष्टद्युम्न, तो उनके द्वारा उनका वध हुआ, परंतु ये ऐसा अस्त्र उन्होंने भी दिया था। और तीसरा स्वयं इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं, और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अर्जुन इंद्र के ही पुत्र थे, तो इंद्र ने भी प्रसन्न होकर के अर्जुन को कई सारे ऐसे अस्त्र प्रदान किए थे। और भी अर्जुन के कौशल की बहुत तरह तरह की हमें उसके पराक्रम की सूचना महाभारत में कई जगह मिलती है। जैसे जब विराट युद्ध हुआ, विराट में आप सबने सुना होगा कि वे कैसे छद्म वेश में थे, बृहन्नला के रूप में अर्जुन छुपे हुए थे। और जब सभी के सभी कौरवों ने इकट्ठे मिलकर के उस समय उस कौरवों की आर्मी में भीष्म पितामह भी थे, कर्ण भी था, दुर्योधन भी था, तो पूरी कौरव सेना, गुरु द्रोण भी थे, वो सब जब विराट पे अटैक करने आए थे, तो अकेले अर्जुन ने, उस समय अर्जुन के साथ कोई भी नहीं था, तो राजा विराट का जो पुत्र था, शायद उनका नाम उत्तर था,
तो उस उत्तर को उन्होंने अपना सारथी बनाया और अर्जुन ने अपने जो गांडीव धनुष को एक पेड़ पे छुपा रखा था, तो वहां से अर्जुन ने उसको लिया और अकेले उस समय कुरुओं की सेना को वहां से वे भगाने में सक्षम रहे। तो उससे पता लगता है कि अर्जुन का कौशल बहुत ही अद्भुत था। और भी एक जगह गंधर्वों के युद्ध का भी वर्णन आता है कि कुछ गंधर्वों से दुर्योधन का झगड़ा हो गया था और दुर्योधन ने अहंकार में गंधर्वों को चैलेंज कर दिया था। लेकिन गंधर्व जो होते हैं वो युद्ध कौशल में बड़े बड़े पारंगत होते हैं और उनमें ये कला होती है कि वे छुप करके भी युद्ध कर सकते हैं, मतलब वो आकाश में होंगे और वो गायब हो जाएंगे, आपको नजर नहीं आएंगे। तो दुर्योधन तो हार गया और कर्ण उस समय दुर्योधन को अकेला छोड़ करके कर्ण वहां से भाग खड़े हुए थे। तो कई जो कर्ण के बहुत सारे फैंस हैं इंटरनेट पे, वो सोचते हैं कि कर्ण बहुत ही अर्जुन से भी श्रेष्ठ योद्धा थे। हाँ, कर्ण बहुत अच्छे योद्धा थे, बहुत ही कुशल थे कर्ण भी। लेकिन ऐसी कई पहले घटनाएं हो चुकी थी, क्योंकि जैसे विराट युद्ध में भी अर्जुन ने उनको हराया था। और जब गंधर्वों के साथ जब लड़ाई हुई तो जिन गंधर्वों ने कर्ण से, मतलब गंधर्वों से डर करके कर्ण वहां से चले गए थे, उन्हीं गंधर्वों को अर्जुन ने भीम के साथ मिलकर करके हराया था और दुर्योधन को बल्कि इन्होंने वहां पर बचाया था उस युद्ध में। तो ऐसे बहुत सारे वर्णन हैं। कैसे द्रौपदी जी के स्वयंवर में भी वो जो मछली की आंख में जो तीर मारा गया, तो ये सब भी अर्जुन के इस तरह से होते। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन, तुमने जो इतना युद्ध कौशल और अपने अच्छे गुणों से जो कीर्ति अर्जित करी है, अगर तुम आज लड़ने के लिए तैयार नहीं होगे तो अवश्य में भी तुम वो सारी की सारी कीर्ति को खोने का जो तुम्हें पाप भी लगेगा, उसका दुख भी तुम्हें बहुत होगा और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसमें हमारे लिए क्या सीख छुपी हुई है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम भी अपने कर्तव्य के प्रति अगर कभी क्लियर ना हो, हमें भी लगे कि कहीं कंफ्यूजन हो रही है, हमने बहुत मेहनत से मान लीजिए एक एग्जाम की तैयारी करी और बस एग्जाम के अगले दिन हमारा एग्जाम है और उससे पिछली रात को हम थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए, या हमारे मन में कोई डाउट आ गया कि मैं एग्जाम दे करके क्या करूंगा, उससे क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में हम वो बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं कि हमने जो इतनी मेहनत कर रखी है, अगर हम कैपेबल भी हैं, हो सकता है हम एग्जाम के टॉपर भी बनने की क्षमता रखते हो, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में हम अपने मन के दौर्बल्य को अपने ऊपर जीतने देंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। तो इसलिए भगवत गीता में ये जो सब टीचिंग्स हैं, अर्जुन हमारे लिए एक रोल मॉडल है, एग्जाम्पल के रूप में है। परंतु हमें गीता पढ़ते समय, सुनते समय ये भी विचार करना है कि इसमें हमारे लिए क्या सीख छुपी हुई है, जिससे हम अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने बिजनेस फ्रेंड्स इत्यादि को समय आने पे गीता की इन बातों को उनको ये बता सकते हैं, जिससे उनको भी इससे लाभ पहुंचे। अब यहाँ पर अर्जुन का जो शुरू से एक लॉजिक चल रहा था कि उनको लगता था कि अगर मैं लड़ूंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। और यहां बल्कि भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हें अवश्य में पाप लगेगा और उस पाप की वजह से तुम्हें किसी निचले लोक में जाना पड़ सकता है। क्यों ये पाप लगेगा, ये हम अभी आगे और थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना देख लें कि जो अर्जुन का आर्गुमेंट था, भगवान ने बिल्कुल उसका रिवर्स आर्गुमेंट दिया है। मतलब बजाय इसके कि अर्जुन का ये कहना कि मैं युद्ध करूंगा और उसके पाप लगने से मुझे नरक जाना पड़ेगा, पहले ऐसे श्लोक आ चुके हैं। अगर अंत में समय बचेगा तो मैं आपको वो पिछले जो पहले अध्याय का और दूसरे अध्याय के कुछ ऐसे श्लोक गए हैं जो कि आज के श्लोक से जुड़े हुए हैं, अगर समय बचेगा तो मैं आपको स्क्रीन पे वो 3 श्लोक मैंने सिलेक्ट करके रखे हुए, मैं आपको वो दिखाने का प्रयास करूंगा। तो इस तरह से ये बात हम देख लें कि यहाँ उल्टी बात हो रही है, जो अर्जुन सोच रहे थे होगा, भगवान उसके बिल्कुल उल्टा उन्हें बता रहे हैं। अब यहाँ एक भाषा के नियम होते हैं, इसके अनुसार दो तरह से कोई बात कही जाती है। उसको टेक्निकली जो उसके लिए शब्द आता है, अन्वय और व्यतिरेक। आप मुझसे जो हिंदी भाषा के विद्वान हैं वो आप उनके लिए ये शब्द नए नहीं होंगे। अन्वय होता है जब हम कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे पानी चाहिए, तो मैंने अपने सर्वेंट को कहा कि रामू मुझे पानी ला करके दो, तो ये तो हो गया अन्वय, डायरेक्ट कोई जो स्पीच है। जैसे एक बात उसमें कह दी गई कि ये आपको करना है, डॉक्टर ने कह दिया ये दवाई खानी है, तो ये हो गया अन्वय, ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है इसमें। और व्यतिरेक में क्या होता है कि अगर आप वो काम नहीं करोगे तो उससे क्या नुकसान होगा। जैसे डॉक्टर आपको समझा सकता है
कई बार बल्कि व्यतिरेक ज्यादा पावरफुली हमारे ऊपर असर करता है। कई बार डॉक्टर हमें बोलता रहता है कि आपको शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए ये दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन कई बार हम उसकी बात को लाइटली लेते हैं। फिर जब हम कुछ समय के बाद डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने पूछा क्या जो मैंने आपको ये दवाई बताई थी आपने खाई, और अगर हम कहते हैं कि हमने नहीं खाई डॉक्टर साहब ठीक से, तो फिर डॉक्टर जब समझ जाता है कि ये मेरी इस तरह से बात नहीं मानेंगे, तो फिर डॉक्टर व्यतिरेक रीति से बात बोलते हैं। व्यतिरेक इंस्ट्रक्शन क्या होगी ऐसे केस में? डॉक्टर हमें कहेगा मिस्टर शर्मा अगर आप ये दवाई नहीं खाएंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो लिमिट को क्रॉस करके इस लेवल तक पहुंच जाएगा कुछ ही दिनों में, और फिर आप तैयार रहिएगा कि आपके हार्ट को उसका नुकसान पहुंच सकता है और आपको कोई स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट या ऐसी कोई अटैक इत्यादि की प्रॉब्लम आ सकती है, फिर आप मुझे इसके लिए जिम्मेदार मत ठहराइएगा। तो जब हम इस तरह की एक नेगेटिव इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, वो कई बार हमारे ऊपर अधिक पावरफुल रूप में असर दिखाती है। ऐसा ही आपने देखा होगा एग्जाम्स में भी बच्चों के साथ होता है, टीचर कहते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कई बार बच्चे नहीं ध्यान देते पेरेंट्स की बात का, टीचर की बात का। लेकिन फिर कभी मान लीजिए कि कोई ऐसे एग्जाम अब बिल्कुल टाइम पास आ गया है, और उस समय फिर कई बार पेरेंट्स और टीचर ये बोलते हैं कि बेटा अगर आपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई नहीं करी तो फिर आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, और आप अपने मनपसंद कॉलेज में, आप अगर यूएस जाना चाहते हो पढ़ाई इत्यादि के लिए, तो आपको वहां की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, और फिर आप हमें मत कहना कि पापा आप हमारे को अपना ज्यादा खर्चा कर करके भेज दीजिए, बिना स्कॉलरशिप के हम बेटा आपको नहीं भेज सकते। तो कई बार जब इस तरह की बात बच्चों को बोली जाती है तो वो अपील करती है। तो ये अन्वय और व्यतिरेक विधि है। अब यहाँ पर इस श्लोक में हम क्या देख रहे हैं, भगवान ने पिछले श्लोक में तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में दिया था, और अब भगवान ने अर्जुन को क्या बोला, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं इसका हिंदी अनुवाद एक बार फिर बोलता हूं, दूसरी ओर यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे, मतलब अब भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि इसका परिणाम समझ लो अर्जुन, अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो क्या होगा। भगवान कह रहे हैं तो स्वधर्म एवं कीर्ति को खोकर पाप का अर्जन करोगे। तो ये बात समझने वाली है। इसमें आप देख सकते हैं कि भगवान ने अर्जुन को कॉन्सिक्वेंस बता दिया कि अगर नहीं लड़ोगे तो तुम्हें ये दो बहुत बड़े नुकसान होंगे। एक तो तुम्हारे स्वधर्म का पालन न करने की वजह से उसका तुम्हें दोष लगेगा, और दूसरा अपनी कीर्ति, अपने फेम को भी तुम खो बैठोगे और उसकी वजह से तुम पाप को अर्जन करोगे। तो ये हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर निषेध मूलक भी इसके लिए शब्द आता है। निषेध मतलब जो चीज नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे वाक्यों को बोलते हैं निषेध मूलक वचन। ठीक है, तो ये अब हमने एग्जाम्पल से भी समझ लिया कि कैसे इस श्लोक में व्यतिरेक विधि का व्यवहार किया गया है। और अभी अगले भी जो 3 श्लोक आएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि यही व्यतिरेक रीति ही आगे यूज की जा रही है भगवान के द्वारा अर्जुन को समझाने के लिए। अब हमने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट श्लोक जो दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक था, एक बार हम उसको स्क्रीन पे देखते हैं, क्योंकि उसमें ना 3 ऐसे शब्द थे जिनका आज के श्लोक के साथ बड़ा अच्छा लिंक है। तो मैं एक बार वो आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, अगर स्क्रीन शेयर हो गई, 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ, ये दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक था। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। एक बार इसमें क्योंकि संस्कृत इंग्लिश भाषा में लिखी हुई है तो मैं आपको वही पढ़ के बता देता हूँ। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार। अब इन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो ये श्लोक हम पहले डिटेल में कर चुके हैं जब हमने ये किया था, परंतु इसको एक बार अभी ध्यान से समझ लें कि भगवान, इसका देखिए इंग्लिश अनुवाद आपकी स्क्रीन पे है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट भगवान सेड, माय डियर अर्जुन, हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम अपॉन यू। तो पहले भी जब अर्जुन ने के मन में जब ये अभी संशय आया ही था, तो भगवान ने एकदम से कहा था कुतस्त्वा कश्मलमिदम। कश्मल मतलब ये जो इम्प्योरिटीज हैं, ये कुछ कंटैमिनेशन है, डर्टीनेस है, ये तुम्हारे हृदय में कहां से आ गई, ये तुम्हें तो शोभा नहीं देती। हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम अपॉन यू, they are not at all befitting a man who knows the progressive values of life। भगवान कह रहे हैं कि ये उस व्यक्ति को शोभा नहीं देती जो जीवन के मूल्य को जानता है।
दे डू नॉट लीड टू हायर प्लैनेट्स बट टू इन्फेमी। इससे तुम्हें उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि तुम इससे अपयश को प्राप्त करोगे। देखिए संस्कृत में जो 3 शब्द आए, अनार्य जुष्टम, एक तो ये आर्य पुरुष जो होते हैं उनको ऐसा जो व्यवहार है वो शोभा नहीं देता, तो उसके लिए शब्द आया अनार्य, आर्य का उल्टा अनार्य, तो अनार्य जुष्टम। फिर अस्वर्गम, अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते, जो तुम्हें लग रहा था कि तुम स्वर्ग की चिंता कर रहे हो, बल्कि ऐसा सोचने से तो तुम स्वर्ग को नहीं प्राप्त कर पाओगे। और तीसरा अकीर्तिकरम अर्जुना, कि ये इसकी वजह से जो तुम्हें अपकीर्ति को प्राप्त करना पड़ेगा, ये तुम्हें शोभा नहीं देता ऐसा करना। तो अब जो आज का श्लोक था उसमें भी हमने बिल्कुल ऐसे ही मिलते जुलते शब्द देखे हैं, क्योंकि आज के श्लोक में भी भगवान ने क्या शब्द यूज किया है कि स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो कीर्ति शब्द हमने उसमें भी देखा और यहाँ पर भी देखा। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन श्लोकों का आपस में लिंक है। कई बार जब हम स्वयं गीता पढ़ते हैं अपने उसमें फ्लो में, तो हमारी बुद्धि ये लिंक नहीं कर पाती कि कौन सा श्लोक किस श्लोक के साथ पहले कनेक्टेड है, क्योंकि गीता में आप देखेंगे कोई भी श्लोक कहीं ना कहीं से कोई किसी ऐसे टॉपिक को भी छेड़ देगा जो आपको लगेगा ये तो अभी डिस्कशन हो ही नहीं रही थी, ये कहां से आ गया। तो उस फ्लो को जो लिंक कर पाना गीता के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब चैलेंज भी है। और ये तभी हो सकता है कि जब हम आचार्यों की गाइडेंस में उनकी टीकाओं को जब रेफर करते हैं तो फिर हमें उनका जो कनेक्शन है श्लोकों का आपस में समझ पाते हैं। उसी तरह से जो एक बहुत ही इसी से जुड़ा हुआ जो श्लोक है अहोबत महत पापम, पहले अध्याय का 44 श्लोक, अब हम स्क्रीन पे एक बार उसको देखते हैं, 1 मिनट का समय दीजिएगा। ये देखिए ये आपकी स्क्रीन पे 44वां श्लोक आ गया है। इसको, ये पहले अध्याय का है, इसकी संस्कृत इस प्रकार से थी, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसित वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। ये कौन कह रहे थे? अर्जुन कह रहे थे। और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, अलास, अलास मतलब अर्जुन दुख की भावना से कह रहे हैं। संस्कृत में शब्द आया अहो। तो मैं एक अपने सीनियर स्पीकर से सुन रहा था, वो बड़ा अच्छा समझा रहे थे, मैं उसको थोड़ा रेफर करूंगा, आप भी अगर भाषा के जो विद्वान हैं वो समझ जाएंगे। वो कह रहे थे ये जो शब्द होता है ना अ और ह, हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं, आहा कई बार कह देते हैं, तो हिंदी में है शब्द आप देखिए अहो संस्कृत में। तो उन्होंने बोला जो हमारे संस्कृत के व्यंजन हैं उसमें अ से स्टार्ट होता है हमारा, अ से व्यंजन माला स्टार्ट होती है, और ह पे जाकर के वो जितने भी बीच में आ जाते हैं व्यंजन वहां जाकर के वो खत्म होती है। तो कहते हैं कि अहो शब्द तब यूज किया जाता है जब हमारे पास कोई भी बीच का ऐसा कोई व्यंजन बचा ही नहीं जिसको हम यूज करने वहां पर पॉसिबल हो सके। तो जब कोई एक्सक्लेमेशन ऐसी देनी होती है कि हम ये कहना चाह रहे हैं अब हमारे पास अभिव्यक्ति करने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा है, तो फिर हमारे मुंह से उस समय ये अहो शब्द निकलता है। तो यहाँ पर अर्जुन के द्वारा ये अहो कहा गया, और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन में आ रहा है अलास। अलास मतलब आई एम वेरी सरप्राइज, आई एम वेरी सैड टू से। तो आगे अर्जुन ने क्या कहा, हाउ स्ट्रेंज इट इज दैट वी आर प्रिपेयरिंग टू कमिट ग्रेटली सिंफुल एक्ट्स। अर्जुन कह रहे हैं कि ये कितनी अजीब बात है प्रभु कि हम वो कार्य करने के लिए तैयार होने जा रहे हैं जिसमें कि हमें बल्कि पाप ही आगे झेलना पड़ेगा। और हम क्यों करने जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें जो कामना है कि हम रॉयल हैप्पीनेस को एंजॉय करेंगे। हालांकि ये बात सही नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पांडव अपनी रॉयल हैप्पीनेस की वजह से नहीं वो कर रहे थे लड़ाई, वो तो अपने कर्तव्य की भावना से कर रहे थे, परंतु क्योंकि इस समय अर्जुन कुछ अधिक ही मतलब जैसे कहते हैं दरियादिल हो गए हैं और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नेचर प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसलिए अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये कैसी अजीब विडंबना है कि हम एक ऐसी लड़ाई में आकर के खड़े हो गए हैं सिर्फ अपना राज्य वापस लेने के लिए, और हम अपने ही रिश्तेदारों और गुरुजनों का खून बहाने के लिए आज तैयार खड़े हैं। तो ये अर्जुन का जो सॉफ्ट हार्टेडनेस थी, ये इसी का ही वास्तव में भगवान अब इन प्रश्नों का उत्तर देते चलते हुए आगे चल रहे हैं। तो अहो बहत महत पापम का हमने ये अहो शब्द का भी हमने अर्थ आज नया समझा, और ये महत पापम मतलब अर्जुन कह रहे थे ये महान पाप हम करने जा रहे हैं, और भगवान बल्कि उन्हें ये समझा रहे हैं कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो वो महान पाप होगा।
लड़ना यहाँ पर पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, पिछली क्लास में हमने अच्छी तरह समझा था, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम लड़ो और आगे बढ़ो। और अब जो अकीर्ति वाला पॉइंट है, इस पे थोड़ा सा हम समय देंगे। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि डिसऑनर टू अ क्षत्रिय इज वर्स देन हिज डेथ। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो क्षत्रिय क्लास है ना, वैसे तो सभी के लिए अपने अपने जीवन में अपना अपना जो रिस्पेक्ट होती है वो सबको बहुत प्यारी होती है, और हम अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए ही तो अपना जीवन बिताते हैं ना, अपनी तरह से पूरा प्रयास करते हैं। चाहे कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, सभी अपने अपने कार्यों में एक्सेल करने का प्रयास करते हैं, और कोई भी नहीं चाहता कि मेरा नाम समाज में, अपने रिश्तेदारों में, मित्रों इत्यादि में मेरा नाम खराब हो। सभी अपने नाम को अच्छा रखना चाहते हैं। परंतु यहाँ पर विशेष करके क्योंकि क्षत्रियों की बात चल रही है, तो क्षत्रियों में थोड़ा सा आप देखेंगे, ये हिस्ट्री बताती है, शास्त्र भी बताता है कि क्षत्रिय जो होते हैं ये अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगर इनको कभी ऐसा निर्णय लेना हो कि इनको दोनों में से कोई एक मतलब कॉन्सिक्वेंस को, रिजल्ट को चूज करना हो, एक तरफ मान लीजिए उन्हें मृत्यु को पाना पड़ेगा और दूसरी तरफ अगर सम्मान बचाने की बात आएगी, तो अगर जो कोई प्योर क्षत्रिय होगा वो मृत्यु को तो गले लगा लेगा, लेकिन वो इस तरह से अपने सम्मान को उसके ऊपर छींटा नहीं लगने देगा। ऐसा हमने बहुत अपने राजपूतों की कई ऐसी स्टोरीज हैं, और हमने पिछली 1-2 क्लासेस में यहाँ तक कि जो हमारी क्षत्राणियां थी, जो पत्नियां थी हमारे क्षत्रिय राजाओं की, उन्होंने भी जब मुगलों के आक्रमण के दौरान अगर उन्हें पता लग जाता था कि अब हमारे राजा हमारी रक्षा करने के लिए पास नहीं है, और मान लीजिए कि मुगल उनके किले में घुस आए हैं, अगर ये सूचना मिल जाए, तो वो स्त्रियां बजाय अपने चरित्र का हनन होने दें, उससे पहले वे अपनी मृत्यु को स्वयं गले लगाने के लिए तैयार हो जाती थी, और उसको जौहर कहा जाता था। और वो कलेक्टिवली, जौहर का अर्थ होता है कि एक आग इत्यादि जला करके जब ये कलेक्टिव या किसी भी और माध्यम से भी प्राण छोड़े जा सकते हैं, तो ये कलेक्टिव मतलब बहुत सारी स्त्रियां जब अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान वहां पर दे देती थी। तो जब क्षत्रियों की पत्नियां ही इतने अपनी गरिमा की रक्षा करने के लिए इस हद तक जा सकती हैं, तो हम सभी इमेजिन कर सकते हैं कि जो उनके पति क्षत्रिय हैं वो कैसे अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए किस हद तक चले जाते होंगे। तो ये क्षत्रियों के साथ एक ये विशेष रूप से ऐसा है कि वो अपना, पिछली बार जो भगवान राम का प्रश्न श्री गौतम बुद्ध राजा जी ने पूछा था, उसमें भी कुछ हद तक यही सारा फैक्टर था कि कैसे भगवान राम एक राजा के रूप में अपना करेक्टर बिल्कुल स्पॉटलेस रखना चाहते थे, और वो हमने काफी डिटेल में पिछली बार चर्चा कर ली थी, आज उसको हम दोबारा नहीं छेड़ेंगे। लेकिन मतलब एक उसका ये भी कारण, आप एग्जाम्पल के रूप में भगवान राम का भी जीवन देख सकते हैं, अर्जुन का अभी हम देख ही रहे हैं। यहाँ तक कि भगवान ये भी जानते थे कि अर्जुन, अभी तो तुम्हें लग रहा है कि तुम बड़े दरियादिल बन रहे हो, तुम युद्ध छोड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा अपना स्वभाव कैसा है। तुम अपना वेश भले बदल लोगे, तुम ब्राह्मण के या एक भिक्षुक के कपड़े पहन के अगर जंगल भी चले जाओगे इस लड़ाई को छोड़ करके, परंतु तुम्हारा जो क्षत्रिय स्वभाव है वो नहीं जाएगा, वो तो रहेगा। अगर ऐसा देखा भी गया कि जब ये पांडव वनवास में थे, तो इन्होंने कहीं पे भी, चाहे किसी अलग अलग रूप में भी रहे, परंतु इन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म नहीं छोड़ा। जब विराट के यहाँ पर कीचक ने जो द्रौपदी जी को बुरी नजर से देखा, तो द्रौपदी ने उसकी शिकायत, भीम उस समय शायद रसोईया बने हुए थे छुप करके, क्योंकि वो पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था। तो अब अगर पांडवों ने अपने आप को छुपा करके रखना था, तो उस समय अगर कीचक ने द्रौपदी को छेड़ा, तो फिर ये सभी पांडव आपस में डिस्कस कर सकते थे कि अब हम क्या करें, हमें तो सहन करना पड़ेगा। अगर इन्होंने हमें पहचान लिया तो फिर हमें दोबारा से 12 साल का वनवास पे जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी देखिए, उन्होंने, भले भीम उसी वेश में थे, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे कीचक का वध कर दिया, और क्षत्रिय स्वभाव उनका वहां पर भी परिचय में आया। और अभी हमने विराट युद्ध में देखा कि कैसे अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में भी राजा विराट के राज्य की रक्षा करी। तो क्षत्रिय का स्वभाव तो प्रभु जानते थे कि अर्जुन, तुम कहीं पे भी चले जाओगे, तुम्हारा ये स्वभाव नहीं छूटेगा। हम भी अपने जीवन में देखते हैं ना, कई बार कितना भी हम प्रयास करते हैं, तो जो हमने बचपन से कई कुछ आदतें ऐसी पड़ गई होती हैं,
वो बहुत मुश्किल से जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है उनको हटाना। अब जैसे मान लीजिए अगर बचपन से आदत पड़ गई कि जब हम बेड से उठेंगे तो अपना तकिया ऐसे छोड़ देंगे, चादर, अभी आपको भी आप जैसे स्वयं मेरे बच्चे भी हैं, आपके भी बच्चे होंगे, तो हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि अगर बचपन से वो हैबिट नहीं पड़ी है तो सुबह बच्चे उठेंगे, अपना पहले मोबाइल वगैरह चेक करेंगे, फिर बहुत 1-1.5 घंटे के बाद जाकर के, कहने के बाद जाकर के वो चादर बिस्तर से हटती है। तो यहाँ चादर को तय करके नहीं रखना, अलमारी को सेट नहीं करना, तो कई बार जो स्वभाव बन जाता है ना बचपन से, वही फिर हमारे साथ आगे तक रहता है। तो यहाँ भगवान तो जानते थे कि अर्जुन के तो रग रग में क्षत्रिय स्वभाव बसा हुआ है, वो कैसे मतलब अपना स्वभाव छोड़ पाएगा। तो डिसऑनर इज वर्स देन डेथ फॉर दी क्षत्रिय, इसलिए प्रभु जानते थे, और इसलिए वो कह रहे हैं अर्जुन को कि अगर तेरी युद्ध से तू अगर भागा, मतलब भागने का अर्थ है कि अर्जुन वास्तव में डरे तो नहीं थे, लेकिन अभी अगले श्लोकों में भगवान बताएंगे कि लोग जो दूसरे राजा हैं वो तेरा अपयश का गान करेंगे, वो सोचेंगे कि अर्जुन है चिकन आउट। चिकन आउट मतलब कि अर्जुन एक दुम दबा करके, जैसे कहते हैं ना, वो वाला शब्द आ जाएगा। मतलब ऐसा है नहीं सच, और अर्जुन के लिए कहा भी नहीं जा सकता, परंतु जो विरोधी पक्ष है वो किसी भी तरह से फिर पांडवों का इस तरह से अपयश बखान करने में पीछे नहीं हटेगा और उनके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाएगा। उस समय अर्जुन कैसे उसको सहन करेंगे, ये कृष्ण भगवान जानते थे। इसके और भी कुछ उदाहरण हैं। जैसे आपने बालक ध्रुव की कथा सुनी होगी, तो जो ध्रुव महाराज बहुत छोटी आयु में जब थे बालक के रूप में, तो उनके पिता की गोद में बैठने के लिए उनकी सौतेली माँ ने मना कर दिया था, और उन्होंने कहा अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुझे एक और जन्म लेना पड़ेगा और तुझे मेरी कोख से पैदा होना होगा। तो जब वो ताना ध्रुव जी ने, छोटा सा बालक था 5 साल का, उसने सुना, तो फिर उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि ये कैसे संभव है। तो माँ ने बताया कि इसके लिए तो तुझे भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। उसने, बच्चे ने पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे। माँ ने कहा बेटा मुझे तो पता नहीं, ऋषि मुनि कहते हैं कि भगवान तो जंगल में मिलते हैं। और वो छोटा बच्चा घर बार छोड़ करके जंगल चला गया। वहां नारद जी ने आकर के उनका टेस्ट लिया, और फिर नारद जी ने जब उनको मंत्र दिया, उसकी उसको जाप करने से उनको भगवान के दर्शन हुए, और फिर भगवान ने उनको वो राज्य दिया, ध्रुव लोक जिसको भी बोलते हैं। तो यहाँ ध्रुव क्योंकि एक सच्चे क्षत्रिय थे, तो आप देख सकते हैं कि क्षत्रिय, प्योर क्षत्रिय का जो एक छोटा बच्चा भी है, अगर वो उस परिवेश में पला बड़ा है, उसके अंदर अगर उस तरह के ट्रेट्स हैं, तो वो भी ये इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसे ही जो स्वयं भगवान राम के भाई थे भरत जी, तो आपने भरत जी की कथा सुनी कि किस प्रकार कैकेयी ने भरत को राज्य दिलाने के लिए जब भगवान राम को 14 साल का वनवास दिलवा दिया, तो जब भगवान राम तो चले गए, जब भरत जी आए पीछे से और उनको ये पता लगा कि मेरी माँ ने ऐसा किया है, तो उनको बहुत ग्लानि हुई, बहुत दुख हुआ, और वे भगवान राम के पास गए कि प्रभु आप वापस आइए और आप राज्य को संभालिए। भगवान राम ने उनको खूब खूब समझाया। फिर वहां पर राजा जनक को इन्वॉल्व होना पड़ा, ये एक अलग कथा है कि कैसे फिर भगवान राम भरत जी की बात नहीं मान रहे थे और भरत जी भगवान राम की बात नहीं मान रहे थे। तो दोनों, अब इसका हल कैसे निकले, तो वहां सीता जी के जो पिता जनक जी थे, उन्होंने फिर दोनों के मध्य में एक डिसीजन दी कि भरत तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि भगवान राम के आदेश का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। वो तुम्हें कह रहे हैं कि तुम राजा मत बनो, लेकिन तुम मेरे प्रतिनिधि के रूप में, मेरे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अयोध्या को का शासन संभालो। और फिर भरत जी मान गए। भरत जी भगवान राम की चरण पादुका लेकर के उन्होंने वहां सिंहासन पे रखी, और लेकिन भरत जी ने वो सिंहासन न स्वीकार किया, बल्कि भरत जी राज्य से, कहते हैं कि कुछ समय, काफी समय, मतलब वो 14 साल किसी और स्थल पे रहे। तो ये भी एक क्षत्रिय का उदाहरण है, क्योंकि भरत जी अपने नाम के ऊपर ये लांछन लगते हुए नहीं देख सकते थे। जब धोबी सीता जी में दोष निकाल सकता है, तो ऐसे तो बहुत सारे और लोग हैं जो कि भरत जी में भी दोष निकाल देते उस समय, कि देखो ये कितना बेईमान भाई है जिसने अपने भाई का के को 14 साल का वनवास पे भिजवा दिया और उनकी गद्दी पे आकर के बैठ गया। तो भरत जी को ऐसी इंसल्ट बिल्कुल मतलब उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था कि वो उसको सहन कर सकेंगे, और इसलिए उन्होंने बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं किया और स्वयं भगवान राम की चरण पादुका को ही राजा के रूप में ट्रीट किया और राज्य को उस तरीके से ही संभाला। अब यहाँ आप गीता में देखते आ रहे हैं कि भगवान ने कई जगह पे अर्जुन के लिए तरह तरह के नाम यूज किए। उसका भी संबंध इस श्लोक से है। कैसे है संबंध, थोड़ा सा इसमें गूढ़ बात है। आपके मन में एक प्रश्न कभी कभी आ सकता है कि
अभी हमने श्लोक संख्या 11 से लेकर के श्लोक संख्या 30 तक देखा कि भगवान ने तो सारा ज्ञान आत्मा का दिया। अगर अर्जुन को ये बात अच्छी तरह समझा दी गई कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, फिर भगवान पूरी गीता में अर्जुन को ऐसे नामों से क्यों बुला रहे हैं जिनका संबंध शरीर से है? आई होप मैं आपकी अपनी बात समझा पा रहा हूं। मैं दोबारा से बोलता हूं, अभी पिछले श्लोकों में दूसरे अध्याय के 11 से लेकर के 30वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। आत्मा का ज्ञान देते देते ये भी समझाया कि शरीर से आत्मा भिन्न होती है। अब जब हमारी रियल आइडेंटिटी ये शरीर नहीं है, तो फिर आगे के श्लोकों में भगवान अर्जुन को ऐसे नामों से क्यों बुला रहे हैं जिनसे अर्जुन का शरीर से कुछ संबंध का पता लगता है? जैसे कौन्तेय, पार्थ। पार्थ क्यों बोले? पृथा के पुत्र हैं, कुंती का ही एक नाम पृथा था। कौन्तेय, कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र हैं। और ऋषभ, और कई ऐसे ऐसे शब्द भगवान ने यूज किए कि जिससे अर्जुन को ये थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले कि मैं इतने महान कुल को बिलोंग करता हूँ। इसका आंसर ये है कि भले ही ये शरीर का संबंध आत्मा के साथ इस तरह का नहीं है, परंतु अभी इस समय धर्म के पद की स्थापना के लिए अगर कोई ऐसी डेजिग्नेशन एड्रेस करने से, कुछ ऐसा उच्चारण करने से अगर किसी के अंदर आप उसको धर्म के पथ पे अगर आगे बढ़ा सकते हो, तो उसमें कोई हानि नहीं है। ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो। इस टेक्निक को हम और भी कई जगह पे देखते हैं। जैसे कि कई बार हम किसी सरकारी अफसर को, मान लीजिए 2 लड़कियां हैं, सपोज वो सड़क पे अकेली जा रही हैं और उस समय उनको एक गुंडे आकर के छेड़ रहे हैं, ठीक है। अब वो 2 लड़कियों में से एक लड़की उनके चंगुल में आ गई, दूसरी जो फ्रेंड है वो भाग कर करके, उसको सामने नजर आ गया कि एक चौकीदार खड़ा है किसी बिल्डिंग के बाहर, और वो चौकीदार को जाकर के कहती है कि भैया भैया मेरी सहेली को 2 गुंडे छेड़ रहे हैं, आप चलिए, आपके पास डंडा है, आप उनसे बदला लीजिए, चल करके बचाइए मेरी सहेली को। मान लीजिए वो चौकीदार इंटरेस्ट शो नहीं करता, उस समय वो लड़की क्या करेगी कि वो अगर इंटेलिजेंट होगी ना, वो कह सकती है चौकीदार को कि आपने तो इतनी अच्छी मूछें रखी हुई हैं, क्या ऐसी मूछों का उपयोग अगर आप किसी ऐसे कष्ट की घड़ी में एक स्त्री के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, आप इतने बलशाली हैं, आप शरीर में ऐसा लग रहा है कि आप कसरत भी करते हैं, फिर ऐसी कसरत का क्या लाभ? आपने हाथ में ये जो डंडा पकड़ा हुआ है, तो क्या ये डंडा सिर्फ अपने कुत्ते भगाने के लिए रखा हुआ है? आप इंसान, आपके अंदर ताकत नहीं है क्या? क्या आप मर्द नहीं है? तो इस तरह से अगर उसको इंस्पायर किया जाएगा चौकीदार को, तो 80-90% चांस है कि वो कुछ ना कुछ तो करने का प्रयास करेगा। और ऐसा अगर जनता ऐसी सिचुएशन में अगर सचमुच गुंडों के सामने आकर के कुछ लोग खड़े हो जाएं, तो जनरली फिर ये गुंडे इत्यादि, इतनी हिम्मत इनमें नहीं होती, ये सिर्फ अपने चाकू और हथियार इत्यादि के बस पे ही होते हैं। परंतु अगर ज्यादा पब्लिक सामने आ जाए, अभी आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में जो प्रोटेस्ट, वहां की लेडीज, विमेन इतना प्रोटेस्ट कर रही हैं, और कई बार हमें देख के भी बड़ा अचरज होता है कि सामने गनमैन्स खड़े हैं, तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो बंदूक दिखा रहे हैं कि आगे बढ़ोगे तो हम गोली मार देंगे, परंतु फिर भी वहां पर जो उनकी स्त्रियां हैं वो बहुत ही हिम्मत से प्रतिशोध मतलब उनसे लेना चाहती हैं, और उसका वो चैलेंज कर रही हैं उन्हें कि ये जो तुम गलत नियम ला रहे हो, तो इससे ये हमें ये स्वीकार नहीं है। तो इस तरह से हम अपने अपने ऑफिस में भी, अपने घर में भी वर्कर्स को, बच्चों को कई बार हम ऐसे इंस्पायर करते हैं, उनको कुछ अच्छी कोई बात याद करा करके। तो यही बात भगवान भी गीता में यही टेक्निक यूज कर रहे हैं। और हम गीता से ये सीख सकते हैं कि जरूरी नहीं होता कि सब समय अपने बल से ही काम लिया जाता है, कभी कभी शब्द भी वो कार्य कर बैठते हैं, तो हमें इसका सहारा लेना चाहिए। अच्छा, अब ये क्यों भगवान ने कहा कि अर्जुन अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा? तो आप पूछ सकते हैं कि पाप कैसे लग जाएगा? ठीक है, अर्जुन नहीं लड़ेंगे, उनकी कीर्ति का तो नाश होगा, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन पाप कैसे लगेगा? इसमें पाप कहां पर है? बल्कि मतलब पाप तो लड़ने से लगना चाहिए, न लड़ने से कैसे पाप लगेगा? इसको मैंने जो सीनियर से 2 एग्जाम्पल सुने हैं, एक मैंने उनसे सुना, एक मेरे खुद याद आया, मैं दोनों आपको बताता हूँ, आप समझ जाएंगे कि कैसे पाप लगेगा। देखिए, अगर एक डॉक्टर है और मान लीजिए कि वो एक पेशेंट को देख रहा है सामने कि तड़प रहा है पेशेंट, और डॉक्टर उस रास्ते से निकल रहा था, ठीक है, और वहां पर और कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल पास में नहीं है, वो पेशेंट अकेला है। ऐसी स्थिति में वो पेशेंट ने देख लिया कि वो जो व्यक्ति है उसके गले में स्टेथोस्कोप टंगा हुआ है,
उसने ड्रेस डॉक्टर की पहनी हुई है, उसका नाम, उसके हॉस्पिटल का नाम भी लिखा हुआ है, ऐसी जगह पे वो पेशेंट, जो घटना जिसके साथ हुई है, वो डॉक्टर से बड़ी कराहते हुए, बड़ी करुणामय आंखों से उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, मान लो आंखों आंखों से, कि आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं इस स्थिति में हूं, मुझे बचाइए। अब वहां पर आप मुझे सोच के थोड़ा आप अपने मन में जवाब दीजिए अपने आप को ही, अगर ऐसी स्थिति में वो डॉक्टर प्रयास नहीं करता और वो चला जाता है उसको तड़पता हुआ छोड़ कर करके, क्या ऐसी स्थिति में वो डॉक्टर, दोष उसको लगेगा या नहीं लगेगा? धन बात की बात है कि उसको फीस मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब डॉक्टर्स हमारे, वो जो शायद उसको हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं, जब मेडिकल प्रोफेशन में बच्चे आते हैं और डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू करते हैं या डॉक्टर बन जाते हैं, तो उनको ओथ दिलवाई जाती है कि हम समाज को अपनी कौशल से सहायता करेंगे। अगर ऐसी स्थिति में वो डॉक्टर हेल्प नहीं करता है, या मान लीजिए कई बार ऐसा आप अखबारों में पढ़ते हैं ना कि हवाई जहाज में कोई एक लेडी है, उसको ये नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूं। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने पढ़ा कि एक हवाई जहाज की यात्रा में एक लेडी थी, उसको उसको अपनी प्रेगनेंसी का ही नहीं पता था, और उसको वहीं पर ही लेबर पेन्स हो गए, और फिर वहां पर किस्मत की बात है कि वहां को डॉक्टर फ्लाइट में थे, बाई चांस ट्रैवल कर रहे थे, और फिर उन्होंने उसकी सहायता करी। अब यदि ऐसी स्थिति में फ्लाइट में डॉक्टर एक है और वो कहता है जी मैं तो नहीं हेल्प करूंगा, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरा इनसे क्या लेना देना, मैंने जानता भी नहीं, मैं तो सिर्फ अपने क्लाइंट्स को ट्रीट करता हूँ, तो ऐसे केस में आप बताइए कि हम सबके मन में उनके लिए क्या भावना आएगी? तो वही प्रकृति के नियम उनके ऊपर भी अप्लाई करेंगे कि वो पाप लगेगा। और दूसरा उदाहरण क्या है इसका, जो मुझे ध्यान आया, जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ी दुखद घटना आप में से कईयों ने सुनी होगी। पाकिस्तान के एक जिले में एक कुछ कंफ्यूजन हो गई, एक छोटा बच्चा था, वो मेंटली थोड़ा सा मतलब हिंदू बच्चा था, उसको दिमाग के ऊपर इतना वश नहीं था, छोटी आयु का बच्चा था। तो ऐसा बताया गया कि वो किसी एक पवित्र जगह पे मस्जिद में जाकर के उसने पेशाब कर दिया, ऐसा मतलब यूरिन पास कर दिया, और उससे बड़ा वो हुआ, मतलब गलती हुई, माफी भी मांगी गई। और वो केस जब किसी वहां की छोटी अदालत में गया, तो जज साहब ने देखा कि ये बच्चे ने, मतलब उसके, उन्होंने, परिवार वालों ने माफी मांग ली है, और वो बच्चा दिमाग से ठीक नहीं था, मतलब जैसा मैंने पढ़ा। देखिए मैं इसमें कोई वो नहीं कह रहा कि क्या है इसमें, हमारा पॉइंट दूसरा है। तो उस बच्चे को वहां की अदालत के द्वारा छोड़ दिया गया, और उसकी वजह से थोड़ा सा उस समाज में वहां पर उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने एक हिंदू मंदिर के ऊपर अटैक कर दिया, और बहुत ही बुरी तरह से मूर्तियों को भी तहस नहस कर दिया गया। ये वीडियोस हम सब ने थोड़े समय पहले देखी, अखबारों में भी आया। मैं यहाँ पर कोई किसी की तारीफ या वो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक, हम न्यूज की बात कर रहे हैं, और वैसे भी हमारा टॉपिक कुछ और है। हमारा टॉपिक ये है, हम पुलिस की बात कर रहे हैं। हमारा, मैं जो फोकस पे लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब पुलिस वहां पर, जब अगले दिन जब ये केस बहुत बड़ा हो गया, इंटरनेशनल मीडिया में भी इसकी कुछ वो हुई, भर्त्सना हुई, तो फिर वहां की कोर्ट्स ने पुलिस वालों से जब पूछा कि आपके सामने ये घटना हो रही थी, तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा बहाना, मतलब कुछ उन्होंने अलग ही तरह का आर्गुमेंट दिया, जो कि जज साहब को भी वैलिड नहीं लगा, और फिर उसके ऊपर हाई लेवल इंक्वायरी बिठाई गई। अब ऐसी जगह पे जब मान लीजिए कि पुलिस अगर अपना कार्य नहीं करती है, पाकिस्तान का तो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, वो हमारे देश में भी हो सकता है, अमेरिका में तो आपको पता ही है, वो एक जो घटना हुई थी कि व्हाइट ऑफिसर्स ने एक ब्लैक व्यक्ति को, जो उसकी सांस ही रोक दी थी, और उसके लिए अभी उसको सजा भी मिली है उस अफसर को थोड़े समय पहले। तो ऐसी घटनाएं कई जगह पे हो जाती हैं कि जो जो जिनको कानून के द्वारा अधिकार दिया गया है कि वो समाज की रक्षा करें, अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं तो फिर उनको पाप लगता है। तो वहां जैसे पुलिस ने अपना कार्य नहीं किया या गलत कार्य कोई किया, तो उसके लिए फिर वे पाप के भागी बनते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम नहीं अपना ये ड्यूटी पूरी तरह से कर रहे हो तो तुम्हें इसलिए पाप लगेगा, क्योंकि क्षत्रिय का कार्य है कि, पिछली बार हमने उसकी डेफिनेशन सुनी थी ना, कि छत होने से जो त्रायते, जो बचाता है, अर्थात साधारण जनता के ऊपर अगर कोई चोर डकैत इत्यादि हमला करते हैं, उससे बचाने का जो कार्य है वो क्षत्रिय का है, और वो उसकी ड्यूटी है, वो उसका धर्म है, उसको निभाना चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर आप ये अपना धर्म नहीं निभाओगे तो आपको पाप लगेगा। हमारा समय हो गया है, इट इज 5:45। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे प्रिय मित्र श्री मनीष गोयल प्रभु जी हमारे साथ हैं। मैं पहले ही इनको धन्यवाद कर दूं, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट पे ये अपने ऑफिस से आज स्पेशली जल्दी निकल करके घर गए हैं, और वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपको उपलक्ष्य बता देता हूं कि किस विषय पे हम वो कर रहे हैं आज। असल में ये अभी मंगलवार को, परसों राधाष्टमी का बड़ा ही पावन पवित्र दिवस आ रहा है,
राधा जी की कृपा से ही हमें भक्ति मिलती है और हम आगे बढ़ पाते हैं। पीछे जन्माष्टमी के समय पे मेरे थोड़े लैपटॉप में जब दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए हम न भगवान कृष्ण के बारे में बात कर पाए, और राखी वाले दिन बलराम जयंती भी होती है, तो उस दिन हमारी क्लास नहीं थी। तो आज कम से कम हम राधा जी को थोड़ा सा उनका स्मरण करेंगे। तो मैं भी मनीष गोयल प्रभु जी को अनम्यूट करूंगा, वो हमें भजन सुनाएंगे, और उसके बाद अंतिम 10-15 मिनट आपकी मर्जी है, जो क्लास छोड़ना चाहेंगे छोड़ सकते हैं, और मैं यहाँ रहूंगा। जो भी आपके प्रश्न हो तो उसके लिए फिर हम प्रश्न उत्तर का प्लेटफॉर्म ओपन कर लेंगे। पहले हम भजन कर लेते हैं, थोड़ा बीच में ब्रेक भी मिल जाएगा, सब थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे। तो मनीष प्रभु जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, और आप कृपा करके भजन गाइए। हरे कृष्णा भैया जी। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो सभी को पहले अग्रिम बधाई राधाष्टमी की, और सभी पर राधा रानी की कृपा बनी रहे, ये कामना करते हुए भजन प्रस्तुत है। राधे राधे अगर दिल से गाते रहे, राधे राधे अगर दिल से गाते रहे, एक दिन ये ही आदत असर लाएगी। राधे राधे अगर दिल से गाते रहे, एक दिन ये ही आदत असर लाएगी। जिसका मुश्किल फरिश्तों को एहसास है, वो इनायत सहज ही में मिल जाएगी। राधे राधे अगर दिल से गाते रहें, इनकी रहमत से बिगड़ी बने जिंदगी, सर झुकाए जमाना करे बंदगी। यूं ही हरदम अगर राधे रटते रहें, यूं ही हरदम अगर राधे रटते रहें, वो मंजिल इबादत की मिल जाएगी। राधे राधे अगर दिल से गाते रहें, सौंप दे सारा जीवन इसी आस पर, श्यामा अपनाएंगी ऐसा विश्वास कर। तुम तो ढूंढोगे क्या, खुद ही ढूंढे तुम्हें। तुम तो ढूंढोगे क्या, खुद ही ढूंढे तुम्हें। आह दिल की जो दिल पे असर लाएगी। राधे राधे अगर दिल से गाते रहें, चाह है दिल में राधे विहारा करे, करुणा दृष्टि से उनको निहारा करें। हो के व्याकुल पुकारोगे जब तुम उन्हें, हो के व्याकुल पुकारोगे जब तुम उन्हें, अश्रुधारा में बहती नजर आएगी। राधे राधे अगर दिल से गाते रहे, रहना उस हाल में जिसमें उनकी खुशी, किसी दुख को कभी उनसे कहना नहीं। इम्तिहान में अगर पास तुम हो गए, इम्तिहान में अगर पास तुम हो गए, करुणा बनकर के कृपा बरस जाएगी। राधे राधे अगर दिल से गाते रहे, एक दिन ये ही आदत असर लाएगी। जिसका मुश्किल फरिश्तों को एहसास है, जिसका मुश्किल फरिश्तों को एहसास है, वो इनायत सहज ही में मिल जाएगी। राधे राधे अगर दिल से गाते रहे, राधे राधे अगर
दिल से गाते रहे। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, बहुत ही सुंदर आपने गाया। और ये धन्यवाद भैया, धन्यवाद। भजन भी लग रहा है बिल्कुल यूनिक था, क्योंकि पहली हाँ। बार इस तरह के शब्दों का हमने ये हम्म। भजन देखा। बहुत ही सुंदर, आपका पुनः धन्यवाद। नहीं नहीं, आशा आपका है बहुत। कि आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ ऑलवेज आगे भी। भैया, ऑलवेज। थैंक यू, थैंक यू। राधे। हरे राधे कृष्ण। राधे राधे राधे। तो अब हम अपने इस सेशन को आप सबके लिए प्लेटफॉर्म ओपन कर देते हैं। जो भी आपके में से किसी का कोई प्रश्न हो, और जरूरी नहीं प्रश्न हो, आप में से भी बहुत लोग विद्वान हैं, कोई भी कमेंट भी देना चाहें तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। कोई भी प्रश्न पूछना चाहें पूछ लीजिए। मनीष, आपके लिए मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि भजन बहुत सुंदर था, मुझे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। धन्यवाद। मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, जो भी प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं अपना। मैं वेट कर रहा हूँ, अगर कोई भी और प्रश्न हो तो आप बताइए, जो भी उसको। अच्छा, गौतम बुद्ध राजा जी ने हैंड रेज किया हुआ है, ठीक है। सॉरी गौतम जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ जी। हरे कृष्णा कमल जी। हरे कृष्णा गौतम जी। कमल जी, ये जो सारी अभी बात चल रही है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में वो आ गया कि युद्ध वो नहीं करें, तो बाकी सब लोग भी युद्ध में जो हैं वो क्षत्रिय ही हैं, जैसे युधिष्ठिर हो गए या भीम हो गए, तो उनके मन में ये सब क्यों नहीं आ रहा जो अर्जुन के मन में आ रहा है? ऐसा क्या फर्क है? एक तो गौतम जी, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है आपका। इसमें एक बात हमें ये भी समझनी पड़ेगी कि ऐसा कहीं पे ये नहीं महाभारत में इंगित है कि दूसरे पांडवों के मन में ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सी फंडामेंटली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कहीं पे भी ये नहीं समझ में आ रहा है, बल्कि आप हैरान हो जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि भीम हमेशा लड़ने के लिए उत्साहित रहते थे, है ना, हमने यही बात सुनी है ना। हम सुनते आए हैं कि भीम के साथ ही दुर्योधन का सबसे अधिक झगड़ा रहता था, क्योंकि भीम को ही बचपन में जो सबसे पहली जो बड़ी घटना हुई थी पांडवों के अगेंस्ट, वो यही हुई थी कि भीम को, जब ये बच्चे थे बहुत छोटे, तो भीम को खीर के माध्यम से दुर्योधन ने ना जहर दिया था। और वो तो बड़ा भीम बच गए, क्योंकि वो जब उनको पानी में डाल दिया गया नदी में, तो भीम बाई चांस उस समय जो नीचे लोक में नाग लोक में पहुंच गए थे, और नागों ने फिर उनको रक्षा, मतलब नागों में किसी ने उनका कोई संबंध निकल आया था भीम से, और भीम बच गए थे। और फिर वहां से भीम को वो एक टॉनिक मिला नागों के द्वारा, जिसकी वजह से भीम की जो शक्ति जो 10,000 हाथियों के बराबर मानी जाती है, वो वहीं से मिली। तो ये जो भीम, जिनके बारे में हमने अधिकांश सुना है कि हर समय लड़ने के लिए तैयार रहते थे, तो महाभारत में वर्णन आता है कि लड़ाई से पहले स्वयं भीम ने भी भगवान कृष्ण से ये कहा कि अगर ऐसा संभव हो कि ये लड़ाई किसी तरह से रोकी जा सके, तो आप इसके विषय में प्रयास करिए। तो युधिष्ठिर जी ने तो कृष्ण भगवान को भेजा ही था कि आप दूध बंद करके जाइए। तो स्वयं भीम ने भी ये अपने विचार जताए थे कि अगर ये लड़ाई रुक सके तो ये बहुत अच्छा होगा। तो एक तो हमें कहीं भी रिटर्न में ऐसा नहीं नजर आता है कि बाकी पांडवों के मन में इस तरह के सवाल नहीं आए, एक बात। दूसरी बात कि अर्जुन इन पांचों पांडवों में से अगर कोई भगवान कृष्ण के जो सबसे अधिक प्रिय थे, वैसे तो पांचों ही प्रिय थे, लेकिन इन पांचों में से जो सबसे अधिक प्रिय थे, जो संबंध कृष्ण का अर्जुन के साथ सख्य भाव था। देखिए युधिष्ठिर जी जो हैं वो कृष्ण भगवान से उम्र में बड़े थे, तो उन दोनों का आपस में वैसा फ्रेंडली टाइप का वो नहीं था, ठीक है। और जो दुर्योधन और ये जो अर्जुन और कृष्ण थे ना, इनकी आपस में मित्रता थी, ये जैसे फ्रेंड्स थे एक तरह से बिल्कुल। और नकुल और सहदेव तो छोटे थे। तो एक तो इनका आपस में फ्रेंडशिप वो थी। दूसरा इनका जो नित्य संबंध है, जब हम आगे धीरे धीरे दिव्यता को समझेंगे तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो अर्जुन है वो भगवान के नित्य परिकर, परिकर मीन्स like he is a permanent
इसको हम हिंदी में आपको इंग्लिश में क्या शब्द बोलूं, मतलब जो भगवान के परिकर का अर्थ होता है कि जो बिल्कुल उसी रूप से दिव्य उनके साथी हैं, जो सब समय उनके साथ लीलाओं में रहते हैं। और ऐसे कई वर्णन आते हैं कि जब अर्जुन के साथ भगवान इवन वहां तक भी चले गए थे महाविष्णु के दर्शन करने, तो ये कई सारी ऐसी लीलाएं कथाएं आती हैं। तो अर्जुन एक स्पेशल सख्य भाव की वजह से भगवान के नित्य परिकर भी थे। और वैसे भी फिर गीता जो क्योंकि एक डायलॉग के रूप में ही दुनिया के सामने आने वाली थी, तो भगवान ने एक को तो चूज करना ही था जिसके माध्यम से सारे प्रश्नों को एड्रेस किया जाएगा, तो वो फिर अर्जुन को वो समझिए चांस मिला। ओके ओके जी। और आपने भीम का बताया, तो क्या युधिष्ठिर जी का भी ऐसा कुछ स्टैंड था कि युद्ध नहीं करें हम पहले? हाँ हाँ, युधिष्ठिर जी का तो बिल्कुल ही था। युधिष्ठिर तो इनमें सबसे ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड थे, क्योंकि युधिष्ठिर तो बिल्कुल मतलब जब बल्कि ये लोग युद्ध जीत भी गए हैं तो युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन के पिता जो धृतराष्ट्र और गांधारी थे, क्योंकि कौरव तो सारे बच्चे मारे गए थे, परंतु युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन और धृतराष्ट्र और गांधारी जी को बिल्कुल अपने माता पिता के रूप में ही सम्मान देते हुए उनको पूरा मतलब राजा उनको राजा की तरह ही बाद में भी ट्रीटमेंट दिया गया है बाद में भी। ये तो नहीं, फिर जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि धर्म के हिसाब से आपको युद्ध करना चाहिए। ठीक है। और युधिष्ठिर महाराज तो हैं ही धर्म के, मतलब धर्म को प्रेजेंट करने वाले। हाँ जी हाँ जी। तो फिर उनको तो शुरू में भी ये नहीं करना चाहिए था ना कि हम युद्ध नहीं करते। देखिए एक बात, धर्म की डेफिनेशन बहुत गूढ़ है गौतम जी। बहुत तरह तरह के धर्म हैं। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र कहता है कि अगर एक राजा के राज्य के ऊपर हमला होता है तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो लड़े और अपना राज्य वापस ले ले। ये अर्थशास्त्र की टीचिंग है। और जो धर्मशास्त्र है वो इसके विषय में थोड़ा सा चुप हो जाता है। वो कहता है कि अगर रिश्तेदार इत्यादि हैं तो वहां पर फिर मृत्यु वाले रिजल्ट को अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। तो शास्त्रों की अलग अलग तरह की स्टैंडिंग है। और धर्म को समझना ही सबसे मतलब एक टेढ़ी खीर जिसको हिंदी में कहते हैं ना। और इसीलिए जो भगवत गीता आरंभ हुई है, धर्म क्षेत्रे शब्द, जो पहला गीता का जो शब्द आया है पहले अध्याय के पहले श्लोक का धर्म, और अंतिम, आप अभी जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो आप देखना अपने घर की गीता खोल के 18वें अध्याय का आप अंतिम श्लोक देखिएगा, उसमें जो बिल्कुल अंतिम शब्द आया है वो है मम। तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, अंत का मम और पहला शब्द धर्म, तो वो हो जाएगा मम धर्म, मतलब मेरा धर्म। तो वास्तव में कई फिलोसोफर्स कहते हैं कि जो पूरी की पूरी भगवत गीता है ये मेरा धर्म क्या है इसके विषय का, इस प्रश्न का ही उत्तर दे रही है पूरा का पूरा ये जो डायलॉग है। तो धर्म को ही तो समझना है ना, यही बड़ा ठीक है कमल जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अभी हम अगर और किसी का प्रश्न नहीं है तो क्योंकि हमारी क्लास का समय हो गया है, तो फिर अगर आप सब कहें तो हम फिर क्लास को विश्राम दे सकते हैं यहाँ पर। और मैं बस अनाउंसमेंट एक करना चाहूँगा कि ये क्लास हर संडे आप सबको पता है शाम को 5 से 6 जूम पे होती है। और थैंक यू विदुष, आपने पहली बार शायद ये सेशन सुना, आपका स्वागत है, आगे भी जुड़े रहिएगा। हरे कृष्ण। तो ये क्लास हर संडे शाम को जूम पे 5 से 6 होती है और इसकी सारी पुरानी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे एक छोटा सा चैनल है कमल गीता क्लासेस, वहां पर ये सभी के सभी उपलब्ध हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ 9810094098 9810094098। जिनके पास ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है वो ले लीजिए, और मैं अपने YouTube चैनल का नाम भी मैंने इसमें डाल दिया है चैट बॉक्स में से, आप वहां से ले लीजिए। अब हम सब मिलकर के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका इतनी पेशेंस से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि हमारे लिए राधाष्टमी का पर्व बहुत खुशियां लाएगा और राधा रानी की कृपा हम सबको मिले, और इसी उत्साह से हम सभी जुड़े रहें। कोई बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो कृपया करके उसको इग्नोर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, नमस्कार।